चैप्टर नंबर 17, 10th गुजरात बोर्ड में मोस्ट फेवरेट चैप्टर में से एक फेवरेट चैप्टर है मेरा, चैप्टर नंबर 17। फेवरेट इन द सेंस ये नहीं कि कुछ मजाक की बातें, मस्ती की बातें हैं, वैसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सादा टॉपिक है। लेकिन अपने को फेवरेट से मतलब वो होता है जो कुछ लेकर जाए। इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे? दो, दोनों 4-4 मार्क्स के आएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, जितनी भी स्लाइड्स हैं, जो भी है, और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, वही आए हैं आज तक और वही आएंगे। पहली बात तो वो क्लियर कर लेना आप लोग। और सेकंड बात ये कि क्वेश्चन कितने आएंगे? दो। और कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। और 4 मार्क्स के। इन द सेंस चैप्टर वेटेज है 8 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम में सेक्शन सी के, सॉरी सेक्शन डी के लिए ये रामबाण है भाई। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले है चैप्टर नंबर 17, डेवलपमेंट, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दो चीजें चैप्टर का, दो पार्ट्स में है। एक तरफ आता है पॉवर्टी पढ़ना है अपने को, एक तरफ पढ़ना है अपने को अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दोनों के अलग अलग सिस्टम है, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। चलो भाई, सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। कलर चेंज कर देता हूं। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, देखो मैं तुम 1000 बार बोल चुका हूं, एक बार और बोलता हूं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, रिसोर्स वाले में क्वेश्चन आ जाए, पॉवर्टी में से आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाए, तुमसे कुछ भी पूछे, रीजन ऑफ पॉवर्टी पूछे, हाउ कैन वी रिड्यूस पॉवर्टी पूछे, सबसे पहले क्या करोगे? डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लिखकर आनी है। क्या लिखोगे? डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सबसे बड़ी पॉवर्टी होती क्या है वो लिखना है। क्लियर? अब देखो मैं बताता हूं पॉवर्टी होती क्या है। वही जो सर हम देख रहे हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं, वही पॉवर्टी। पीपल आर deprived of the satisfying the basic and essential requirements of the life is known as the compressive poverty. People of living in such condition are called poor. नहीं समझ में? मेरी भी नहीं है, तुमको मैं बताता हूं। जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, इन तीनों को एक लाइन में लिखो, इसे बोलते हैं एसेंशियल थिंग्स, बेसिक थिंग्स। चलो एसेंशियल नाम भी हार्ड है, बेसिक थिंग्स भी हार्ड है, तो बेसिक नीड। जो लोग अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाए, रोटी कपड़ा और मकान को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पुअर, नॉट पॉवर्टी, आई सेड पुअर, गरीब। उन्हें क्या बोलते हैं? पुअर। और ऐसी कंडीशन को एक ग्रुप में क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। कंडीशन पुअर बोलती है, और इस कंडीशन को ग्रुप में क्या बोलोगे आप? पॉवर्टी। पॉवर्टी और पॉवर्टी। घर वाले सुनेंगे आपके पास गरीबी 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 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, ये लाइन है बीपीएल, इसके नीचे, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं आज, इससे ऊपर एपीएल, इससे नीचे बीपीएल, अबो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी। इसका अलग मेजरमेंट है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन आगे। इन शॉर्ट, अगर कोई इंसान 816 रुपए खर्च करता है, कोई 1000 रुपए खर्च करता है, प्ला 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 जो भी है, बाकी आपको इतना समझना है, यही पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इतना समझ लो, एक लाइन है फिक्स, मेजरमेंट क्या है, उससे ज्यादा कम कमा रहा है वो अबो है, उससे कम कमा रहा है वो बिलो है। बिलो यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अब गरीबी रेखा से नीचे कौन है? जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, बस। चलो स्टार्ट करते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। कौन है बीपीएल लोगों? क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है? जिनके, इनके पास क्या कमी है? खाने की कमी है, लेक ऑफ फूड, खाना नहीं है इनके पास, इनके पास अच्छा एरिया नहीं रहने के लिए, स्लम एरिया में रहना पड़ता है, इनकी जो लाइफ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कम जीते हैं। सुनते रहना मेरी बात, मैंने बोला खाना नहीं है, फूड नहीं है, फूड नहीं होगा तो क्या होगा? हेल्थ नहीं होगी, और हेल्थ नहीं होगी तो क्या होगी? डिजीज होगी, बीमारी होगी, और बीमारियां होगी तो इनकी डेथ रेट बढ़ेगी, और डेथ रेट बढ़ेगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। नाम फूड है, लेकिन आपने कितने पॉइंट लिख दिए बोर्ड एग्जाम में? 5। कल मैं स्कूल नहीं आया था, क्यों नहीं आया था सर? कल पापा भी नहीं थे घर पे, 1 पॉइंट। काम खत्म हो रहा था, स्कूल नहीं आया था, कुछ काम था, 1 पॉइंट खत्म हो रहा, लेकिन पापा नहीं थे, इस वजह से नहीं आया। फिर बारिश भी हो रही थी, फिर आने का मन भी नहीं था, फिर सर आकर मैं करता भी क्या, आप सर पढ़ाते भी क्या हो, वैसे भी हजारों ब्ला ब्ला ब्ला, सेम फंड है। अब सुन आगे आएगा इसमें। खाना नहीं है, एरिया कौन सा है? स्लम एरिया है। इससे क्या होती है? इनकी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कम जीते हैं एरिया स्लम होगा तो। फिर क्या होता है? इनके बच्चों को जल्दी काम पर जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, उसके अलावा इनको डिजीज का मुकाबला करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? एरिया भी गंदा है और खाना भी नहीं है, तो बीमारियां होगी। फिर कैसा है? बच्चों को काम पर भी जाना पड़ता है, स्मॉल एरिया, स्मॉल एज में। जिस उम्र में आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, उस उम्र में बच्चे काम पे जा रहे हैं। क्यों? गरीबी है। क्या है? गरीबी। उसके बाद में आता है हाई डेथ रेट, बच्चे या जो भी लोग हैं ज्यादा मरते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। मैंने क्या बताया? पॉवर्टी समझ में आया कि जिनको बेसिक नीड एसेंशियल चीजें नहीं मिल पाती, उन्हें किसमें काउंट करोगे? पॉवर्टी के अंदर। फिर अपने काउंट किया बीपीएल के लोग क्या होते हैं? जिनके पास खाना नहीं है, लेक ऑफ फूड, लिव्स इन स्लमी एरिया, लो एक्सपेक्टेंसी, चिल्ड्रन सफर फ्रॉम डिजीज, स्मॉल एज, वर्क इन स्मॉल एज, हाई डेथ रेट। ये सारी चीजें क्या है? बीपीएल। सबका फंडा किसमें आता है? गरीबी के अंदर। तुम लोगों ने लाइन सुनी होगी मैंने कभी, चलो लाइन का छोड़ो, बाद में बात करते हैं लाइन की। तो ओके,
एफर्ट बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव स्टैंडिंग लाइफ ऑफ बीपीएल। गरीबी के लिए लोगों ने क्या क्या चीजें की है, स्कूल वाले पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं, वैसे सेम चीजें गवर्नमेंट ने बीपीएल के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया, जो मैं बोलूं वही किया है। एक बार देखते रहना आप, गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए हर एक बीपीएल का बनाया राशन कार्ड। क्या बनाया, राशन कार्ड। राशन कार्ड बनाया तो राशन कार्ड कहां लगेगा, ये दुकानें खोल दी, इन्हें बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। दुकानें खोली, अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हो, हालांकि राशन कार्ड एपीएल का भी होता है, अलग अलग क्राइटेरिया है, अपन बीपीएल की बात करते हैं। राशन कार्ड यहाँ पे दुकान पे दिखाया, आपको क्या मिलेगा, यहां से फूड, खाना मिलेगा। फूड इन द सेंस बेसिक नीड, वही बात। ऐसा नहीं जाके बोलोगा एक बीएमडब्ल्यू चाहिए भाई साहब, दिला दो ना 5-10 हजार में, नहीं देगा। चीजें कौन सी आएगी, बेसिक एसेंशियल चीजें आएगी। और सुनो, फिक्स अमाउंट में मिलेगी, जो अमाउंट गवर्नमेंट ने किया है, और फिक्स क्वांटिटी में मिलेगी। ऐसा नहीं कि धंधा कर लेते हैं, वहां से खरीदेंगे 500 रुपए में, 500 बेचेंगे, मजे मजे है, उससे पैसा आ रहा है, उधर पैसा उड़ा रहे हैं, एंड बेन कर पा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। फिक्स क्वालिटी, फिक्स क्वांटिटी और फिक्स अमाउंट, सब में फिक्स मिलेगा। ठीक है, ये सारा सिस्टम इसे क्या बोलते हैं, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी वजह क्या थी, पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ बीपीएल। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। क्या बनाया, राशन कार्ड। कौन सी दुकानें खोली, फेयर प्राइस शॉप। हर महीने जितना चाहिए उतना मिलता है, फिक्स क्वांटिटी। क्यों खोली, लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। अब आता है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी कैसे नापते हैं। क्लास में एक बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं है, मेजरमेंट के कैसे नापते हैं, मार्क्स। मार्क्स अच्छे है तो बच्चा अच्छा है, नहीं है तो अच्छा है, नहीं है, वही फंडा। बेसिक गरीबी का मेजरमेंट कैसा है भाई, कोई इंसान गरीब है नहीं है, दो चीजें होती है, कितना कमाता है, सीधा फंडा घर में भी बात करते हैं ना, जो ज्यादा कमाता है वो गरीब है, ऐसा नहीं, जो ज्यादा कमाता है वो गरीब नहीं है, जो नहीं कमाता वो गरीब है। गवर्नमेंट दो स्ट्रक्चर होती है, कितना अर्निंग कर रहे हो, कितना एक्सपेंड कर रहे हो, कितना आप कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। इन द सेंस आय, कितना कमाते हो और कितना उड़ाते हो। मैं एकदम प्रॉपर हिंदी में लिख रहा हूं, कितना उड़ाते हो यानी कितना खर्च करते हो। एक्सपेंड, खर्च करना, अर्निंग, इनकम, कितना आया कितना गया, डिपेंड करता है आप गरीब हो या नहीं हो। क्लियर, ये दोनों नीचे वर्ड है, ये हो सकता है यहाँ पे टेक्निकल टीम से मिसप्रिंट होगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये दोनों टाइप्स है पॉवर्टी के, ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है। दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट और, जैसे बोलो एक्चुअल और रिलेटिव। एक्चुअल और रिलेटिव, एब्सोल्यूट या रिलेटिव पॉवर्टी, ये दोनों टाइप्स होते हैं पॉवर्टी, गरीबी की। अब देखो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। लो इस पेज में आएगा क्या, तब वहां पे डबल लिख दिया, एक्चुअल और रिलेटिव पॉवर्टी। एक्चुअल पॉवर्टी क्या होती है, जो बोलते हैं ना एकदम, हिंदी में लिखो तो वास्तविक, हालांकि हिंदी में जाना मत, हिंदी इतनी शुद्ध नहीं लिखा मैं, वास्तविक गरीबी। वास्तविक गरीबी का मैं जब नाम लेता हूं तो मेरे को एक शेर आ जाता है, शायर का, मेरे को नाम तो नहीं पता कि उसने कभी मैंने सुना था कि सबकी किस्मत खुलती है लेकिन गरीब की कभी किस्मत नहीं खुलती। नेक्स्ट स्लाइड में है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। मैंने पहले बताया लेकिन दोबारा लिखा है तो दोबारा पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट यानी एक्चुअल, वास्तविक, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखता हूं मैं, वास्तविक गरीबी, वास्तविक। हालांकि ये नाम तो मैंने हिंदी में गलत लिखा है लेकिन फिर भी है, आपको मानना पड़ेगा। वास्तविक गरीबी, गरीबी शायद हो सकता है गलत लिखा हो। वास्तविक गरीबी एक इंसान जो एक्चुअल में गरीब है, जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान, इन द सेंस जिसके पास बेसिक नीड नहीं है, जिसके पास बेसिक नीड नहीं है, अपनी लाइफ को फुलफिल नहीं कर सकता। जैसे पीपल हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज इन द सेंस रोटी, कपड़ा, मकान, वो नहीं पूरा कर सकते, क्या बोलोगे आप, गरीब। क्या बोलोगे आप, गरीब। क्या बोलोगे, गरीब। अब देखो फिर आती है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या आती है, रिलेटिव पॉवर्टी। देखो रिलेटिव पॉवर्टी आती है कंपैरिजन। क्या आता है, कंपैरिजन। देखो जिस दिन इसका रिजल्ट आता है ना, उस दिन दोनों पॉवर्टी आपको देखने को मिलती है। दो ग्रुप होते हैं वैसे स्कूल में, एक ग्रुप जिसके 23 मार्क्स आ गए, सॉरी 33 मार्क्स आ गए, डीजे लेके मार्केट में घूम रहे, मजा आ गया, कैसा है वो, एक्चुअल गरीब। कैसा है वो, एक्चुअल, लेकिन फिर भी खुश है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी ऐसी जिंदा है, वही सिंपल बात है। एक होता है रिलेटिव गरीब, ये गरीबी है वो अगर अपन स्कूल लाइफ में देखें तो हालांकि पुरुषों में नहीं पाई जाती, हमारी देवियों में पाई जाती है। लड़कियों पर अगर 99 आ गए, कितने परसेंट आ गए, 99, मान लो 3 लड़कियां, एक का नाम कुछ भी मान लो, एक का नाम है, क्या नाम रखे, नाम से मेरे को ताल्लुकात नहीं है, आप जो बोलोगे चलो लड़के नाम नहीं, अपना नाम रखते हैं ए बी और सी। क्लियर, ए बी सी होती है, ठीक है। ए पे अपन नाम रख देते हैं तनिष्का, एक तरफ देते हैं करीना, एक तरफ देते हैं प्रिया। तनिष्का, प्रिया और प्रिया। तनिष्का के मार्क्स आए 99,
इसके आगे 98, इसके आगे 97। क्या इनके मार्क्स कम आए हैं क्या? आपका आंसर होगा नहीं सर, बिल्कुल कम मार्क्स नहीं है। फिर भी ये गरीब कैसे हैं सर? ये क्यों रो रहे हैं? ये रो रहे हैं क्यों? कंपैरिजन में रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? कंपैरिजन में। प्रिय क्यों रो रही है? क्योंकि इसके करीना से कम आए हैं और ये इसके इससे कम आए हैं। लिखा है ना, इसमें सा एग्जांपल नहीं दिया, a इज लेस देन b एंड a इज लेस देन b। मतलब इसका इन द सेंस कि ये जो c है ना, ये b के कंपेयर में गरीब है और ये b a कंपेयर में गरीब है। ये होता है फंडा। वैसे डायरेक्ट समझा दूंगा मैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो एक्चुअल में गरीब, जो फेल हो गया वो क्या होगा? गरीब। और रिलेटिव था टॉपर्स, हाई रैंकर्स बच्चे, उसकी तुलना में सेकंड रैंक का ये, वो गरीब होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, मतलब एक्चुअल गरीब नहीं होता, लेकिन दूसरे के कंपेयर में वो गरीब है, उससे क्या बोलोगे आप? रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर? अब आता है इन पॉवर्टी इन इंडिया। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। मैं हमेशा बोलता हूँ चैप्टर खोलने से पहले माइंड में आना चाहिए पढ़ना क्या। बच्चे गधे होते पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में से अगर आप लोग एक लाइन भूल भी गए ना, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन के पॉइंट, टू द पॉइंट आपको चलना है। तो कुछ खास सोचने वाली बात नहीं है कि ये लाइन रट्टा, बच्चे रट्टा मारते हैं कि नहीं 816 816 816, कोई जरूरत नहीं है। सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद होने चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में चैप्टर से अगर सेक्शन ए में क्वेश्चन आता तो मैं आपको 5 बार बोलता 816 816 816, बट इस साल 2024 का फॉर्मेट कैसा है उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। चलो नेक्स्ट आता है पॉवर्टी इन इंडिया। सुनते रहना। 2011 के अंदर अकॉर्डिंग भारत में जो कौन सा एरिया रूरल एरिया, गांव वाला एरिया, कौन सा एरिया? विलेज एरिया, वहां में जिन लोगों के पास 816 रुपए खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड कितने? 816, और शहर में कितना खर्चा कर रहे हैं? 1000 रुपए, वो लोग गरीब नहीं। गांव में कितना? 816, शहर में कितना? 1000, वो गरीब नहीं है। और यहां पर बात आई है फैमिली की। फैमिली में कितने लोग मानते हैं? 5 लोग। तो 816 को 5 से काउंट करोगे तो कितना होता है? कितना होता है आप लोग मैथ में बढ़िया हो? 4080 होता है ना, 4080, और 1000 को 5 से काउंट करोगे, मल्टीप्लाई, सॉरी नोट काउंट है, मल्टीप्लाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5000, कितना होता है? 5000। क्लियर? कुछ याद रखना, सिंपल सी बात याद रखनी है। कितना एक्सपेंड करना है? अगर रूरल एरिया में है, गांव में है तो 816, अर्बन में है, शहर में तो 1000 रुपए। फैमिली में कितना हो गया? 4 से काउंट, मल्टीप्लाई कर लो, 5 से, सॉरी 4080, इससे करोगे, इसको करोगे 5 से तो 5000। सिंपल सी बात है, क्या इतना सोचने वाली बात नहीं है। 10th का एसएस तो इतना इजी है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। बच्चे बोलेंगे सर एक क्वेश्चन रट्टा मार के सुनाओ तो सही आप। चलो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्राइटेरिया नंबर ऑफ 4 हैज रिड्यूस्ड 27 करोड़ इन 2011-12। जो नया नंबर आया 2011, सुनते रहना मेरी बात, 2011 और 12 का, 2011 और 12 का जो नया नंबर आया उसके हिसाब से भारत में कितने लोग गरीब हैं? 27। कितने लोग गरीब हैं? 27 करोड़। कितने हैं? 27 करोड़। अब कितने परसेंट? 29। 8 याद रहे ना रहे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन करोड़ नंबर कितने हैं? 27 करोड़। परसेंट कितने हैं? 29%। याद रह जाएगा। अब देखो, अप्रोक्स 35.47 पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। ये अलग फंडा जा रहा है, ये फंडा जाएगा 2015 का। उसमें कितने लोग गरीब थे? 35.47 करोड़ लोग आते गरीब। अब सुनो, वर्ल्ड बैंक ने अलग फंडा डिसाइड किया, वो अपन अलग ही पढ़ेंगे। अब तुम्हें बताता हूं वो क्या है। उसने क्या डिसाइड किया? एक इंसान जिसकी इनकम कितनी है? 1.19 यूएस डॉलर, इंडिया के बाद में यूएस डॉलर है, वो क्या है? गरीब। उसके हिसाब से, इस सिस्टम के हिसाब से अपने कितने लोग गरीब हैं? 32.7%। कितने? 32.7%। ये जो भी आपके सामने पीपीटी चल रही है, इसको देख घबराना नहीं है। अभी पिक्चर स्टार्ट हुई है, प्रोमो बाकी है, इसको मैं इतना ही लिख दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यूएनडीपी की, ये पी आएगा यहां पे, उसके हिसाब से बात करूं तो भारत में 2011 में कितने परसेंट लोग गरीब थे? 21.92%। इसके बाद में और बात करूं, टोटल जो गरीब लोग थे, उनमें से गांव में कितने लोग गरीब थे? 25.7%। अब ये जो मैंने डेटा बोले हैं आपके मायने वो आया गया होगा। तू बोला नहीं, वो बोला कि वो बोला, वो तो बोला लेकिन वो बोला कि वो नहीं बोला, वो बोलना चाह रहा वो बोला नहीं। कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं हुआ? कुछ डरना नहीं है, एकदम चिल मारो, नहीं याद हुआ करना भी नहीं था। जो मैंने बोला वो नहीं याद करना था, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं, स्टार बच्चे हैं, वो बोल देते हैं कि सर आपने वो नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने बोला है, बाकी ये कुछ याद करना भी नहीं था। ठीक है, टोटल कितने लोग गरीब थे? 5.2 सीआर। कौन से एरिया में? शहरों में। और गांव में 25.2 सीआर थे। ये इतना कुछ खास था नहीं। अब अपन चलते हैं आगे वाले पेटी में। रीजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या है? गरीबी के पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला, स्लो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर मान लो मोस्टली गरीबी गांव के अंदर होती है, अगर गांव के अंदर
गांव के अंदर अगर मान लो गरीबी का लेवल बढ़ाना हो तो गांव में क्या स्टार्ट करोगे आप? एग्रीकल्चर। तो क्या कर दो? स्लो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या कर दो? इंप्रूव इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नए फैक्ट्स, नए सिस्टम्स, नई एसेसरीज, कुछ ऐसा लेकर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर आगे तक जाए। क्लियर? उसके बाद लेक ऑफ नॉन एग्रीकल्चर जॉब। अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ, अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ देन तो क्या करेंगे? उसके बाद दूसरा ऑप्शन ही अपने पास, एग्रीकल्चर का दूसरा ऑप्शन अपने पास है नहीं है। तो एग्रीकल्चर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल गांव में आप लोग देखते हो लोग खेती करते हैं, उसके बाद में 3-4 महीने से बैठे रहते हैं। क्यों? उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं है। तो अपने पास एनी हाउ वी हैव टू अरेंज अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का दूसरा वैकल्पिक उपयोग कि ये नहीं तो कम से कम ये तो यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद में एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है। मैं आपकी बात जिंदगी में बोल देता हूं, जो भी आप पढ़ रहे हो ना कुछ काम नहीं आएगा। सीधा फंडा है। बात हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन ये पॉवर्टी, गरीबी कुछ काम नहीं आएगी। मेरे को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में EDUCATION एजुकेशन सिस्टम में दो ही चीज कमी लगती है, सिर्फ दो कमी है। एक तो इसकी और एक किसकी, एक एजुकेशन की, दूसरे सिस्टम की। ये पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। 9 तक कुछ आएगा? नहीं आया, ये भी नहीं आएगा। लेकिन 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 10th के मार्क्स काम आएंगे, उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर अपने को पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो अपने क्या इंप्रूव करना पड़ेगा? एजुकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, ट्रेनिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, और जो स्किल्स है उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। रीजन क्या है इस चीज का? लोगों के पास इनकम नहीं है, इसकी वजह से पॉवर्टी है। हाई लिटरेसी, लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। लोगों की हेल्थ रिलेटेड काफी सारी बीमारियां होती है, उसकी वजह से सारा पैसा उन पे चला जाता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। रीजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी क्या है आप पढ़ कर आए हो। बीपीएल के लोग क्या है, बीपीएल के लिए क्या किया है, इंडिया में गरीबी का रीजन क्या है, रीजन ऑफ पॉवर्टी सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। स्लो डेवलपमेंट है, नॉन एग्रीकल्चर जॉब नहीं है, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ ट्रेनिंग, लेक ऑफ स्किल्स, लो इनकम, हाई लिटरेसी रेट, इंक्रीज इन हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारा आपको साइकिल से दिख रहा होगा। इससे क्या होती है, क्या बढ़ती है इंडिया के अंदर? गरीबी। क्या बढ़ती है? गरीबी। अब आता है स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। हाउ कैन वी रिड्यूस पॉवर्टी, कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वही अभी बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है? गरीबी हटाओ। क्या स्टार्ट किया है? गरीबी हटाओ। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है? इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट की है? इंडस्ट्री, विद द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। किस कौन से एरिया में? सिटीज में डेवलपमेंट करेंगे और गांव में क्या करेंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन। दो एरिया है, विलेज और सिटीज। सिटीज में क्या? इंडस्ट्री, गांव में एग्रीकल्चर। उसके बाद में इससे क्या होगा? प्रोडक्शन का इंक्रीज बढ़ेगा, उससे क्या होगा? न्यू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे क्या होगा? अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी घटेगी ना ब्रो। फंडा दोबारा, गवर्नमेंट ने क्या किया है? गरीबी हटाओ स्लोगन दिया है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है? न्यू इंडस्ट्री। गांव में क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी एग्रीकल्चर, शहरों में क्या? इंडस्ट्री। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ब्रो न्यू एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और न्यू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। समझा? नहीं तू समझा नहीं। अब देख, टैक्सेशन पॉलिसी 4-5 पॉइंट इसके बुक में अलग अलग लिखे, मैंने सबको कमेंट करके लिखा है, समझ में आएगा। टैक्स के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? टू रिमूव डिस्पैरिटी इनकम। जो इनकम सोसाइटी के अंदर चल रही है उसको रिमूव करना पड़ेगा। हाउ कैन वी रिमूव, हाउ कैन वी रिड्यूस? उसके लिए दो फंड होते हैं सोसाइटी में। क्या होता है? इक्वल सिस्टम होता है। क्या होता है? इक्वल सिस्टम ऑफ टैक्स। अल्टो गाड़ी है, उस पर भी सेम टैक्स है, BMW पर भी सेम टैक्स है। इससे क्या होता है? अमीर और अधिक अमीर होता है, गरीब और अधिक मर जाता है। तो हाउ कैन रिड्यूस? तो क्या करना पड़ेगा? हैवी टैक्स इंपोज ऑन लग्जरीज गुड्स। जो टैक्स है वो किस पे लगाओ? लग्जरी चीजें हैं जो कौन यूज करते हैं? रिच पीपल। प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज द पुअर पीपल फ्रॉम PFPS। जो गवर्नमेंट किससे मतलब है? टैक्स से। किससे मतलब है? टैक्स से। फॉर एग्जाम्पल अब क्लास में 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 5। हर बच्चे की फीस है 1000 1000 1000 एंड 1000 एंड 1000, 1000 2000 3000 4000 और 5000। क्लियर? अगर मान लो एक टीचर है, उसको देना 5000, उसको मतलब अपने 5000 रुपए से, चाहे पैसा किसी से आए, इनमें से 4 बच्चे BMW लेकर आते हैं रोज क्लास में, उनके लिए 1000 रुपए बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बच्चा जिसके पापा मम्मी नहीं है, वो मजदूरी करके 1000 रुपए लाता है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या करना चाहिए? इनकी फीस बढ़ा दो ना, इनकी फीस 1300 कर दो, इसकी फीस खत्म कर दो। क्या होगा? ये जो डिस्पैरिटी क्या हो जाएगी? खत्म। टैक्स बढ़ाओ, लेकिन किस पे? लग्जरी चीजों पे बढ़ाओ। बड़ा बंगला, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने के लिए टैक्स लगेगा, टोटल कुछ लगेगा।
जो एसेंशियल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो प्रोवाइड करो। कहां से? फ्रॉम एफपीएस, वही दुकान है जो थोड़ी देर पहले मैं कॉल कराया था ना, वही दुकान है। फेयर प्राइस शॉप, सस्ते में मिलेगा सब कुछ, लेकिन सब कुछ मींस बेसिक चीजें। फेयर प्राइस शॉप अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोलते हैं इसको? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल। किस लिए? लोगों के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए। चलो भाई, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलें, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। खेती में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्ट लेके सब 10th चैप्टर में सब कुछ पढ़कर आए आप लोग। लैंड टेनेंसी एक्ट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिच फार्मर्स, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ पुअर फार्मर्स। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। ये खेती है, जिसके पास जमीन है खेती वही करेगा। सिंपल फंड है। गांव में क्या होता है? जो लैंडलॉरिज्म है, जो जमींदार लोग क्या करते हैं? अपने खेत देते हैं गरीब को, वो खेती करता है, वो बेचारा इनको पैसा देता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या एक्ट लेकर आई? लैंड सेलिंग एक्ट। गरीब जमीन बेच नहीं सकता आज के बाद। सारा पैसा खेती कौन करेगा? गरीब। पैसा कौन कमाएगा? गरीब। तो इससे क्या होगा? जो गरीब की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की इनकम घटेगी। क्लियर? अब आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर बेस्ड है उनको इंप्रूव करना चाहिए। क्यों इंप्रूव करना चाहिए? क्यों इंप्रूव करना चाहिए? जब भाई खुश होगा ना बेटा, तो भाभी अपने आप खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बात यह है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर सच एज कैटल रेयरिंग डेयरी इंडस्ट्री। क्यों? जब एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी ना, मेरी आइडिया सुनना बात, ये बोर्ड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? मार्केट में इसकी डिमांड थी। व्हाइट बोर्ड पर आज लोग बच्चे पढ़ते नहीं है। क्यों? तभी इस बोर्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। अगर मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी, वेट मोमेंट, सुन मेरी बात। जब मार्केट में एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तब लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे। क्या होता है? मैं कल आपको बोलूं कि आपको बस कंडक्टर बनना है, आप में से कोई नहीं हाँ भरेगा, आपके पेरेंट्स भी यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? स्कोप नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन कल अगर मान लो मोदी जी बोल दें, बहनों और भाइयों, आज के बाद भारत में बस कंडक्टर की तनख्वाह 10 लाख से 15 लाख की जाती है, तो आप तो बनोगे नहीं बनोगे? सबसे पहले मैं कोचिंग बंद करूंगा, मैं जाऊंगा कंडक्टर बनने। इस वजह से इंप्रूवमेंट होगा। इससे क्या होगा? स्मॉल इरिगेशन। ठीक है, क्या करना चाहिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इंप्रूव करने के लिए? कैटल रेयरिंग को, डेयरी फार्मर्स को इंप्रूव, दिखना ना डेयरी फार्मर्स वाले को, इनको इंप्रूव करना चाहिए, मिल्क डेयरी वालों को। स्मॉल इरिगेशन की फैसिलिटीज लेकर आनी चाहिए। गवर्नमेंट को सेल्फ रिलियंट गवर्नमेंट स्ट्रेस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा खेती वाले एरिया के अंदर। अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द मेनी हाउसहोल्ड्स इंडस्ट्रीज सो दैट देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। गांव के अंदर इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। गांव में लोग क्या सकते हैं? खेती कर सकते हैं। और जब आप खेती में स्कोप बढ़ा दोगे, गांव को शहर में नहीं आना पड़ेगा। गांव वाले लोग गांव में मस्त जिएंगे, पिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे। तो इससे गरीबी कम हो सकती है। न्यू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा भाई। कैसे? हाउ? गवर्नमेंट हैज इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ। गवर्नमेंट को अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर, लोगों के हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। लोगों के रहने के लिए जगह पे कुछ करना पड़ेगा। लोगों के रोजगार के लिए कुछ करना पड़ेगा। लोगों की फैमिली प्लानिंग, यहां गड़बड़ होगी। लोग सब कुछ सुन सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में मैं भी नहीं बोल सकता। ओके, कम्युनिकेशन, इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज लाइक रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल ट्रेनिंग, अदरवाइज जो भी है ये सब गवर्नमेंट इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके अलावा इन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट इंप्रूव वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, बैंक लोन्स फॉर ओपनिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर वाले जोन में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को या गवर्नमेंट को लोन देने चाहिए, जिससे लोग बीज वगैरह नए ट्रैक्टर खरीद सकें। ठीक है, गवर्नमेंट को गांव के अंदर काफी सारे चीजें इंप्रूव करनी, जिससे क्या होगा? अगर मान लो तुमको कोई चीज चाहिए जो तुम्हारे घर के बाजू में मिलती है, तो तुम बाहर थोड़ी से जाओगे। गांव से शहर में लोग क्यों आए? आप भी जहां से वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आप लोग गांव छोड़कर शहर में आए हो, सिर्फ गांव में जाना छुट्टी में रहा होता हो। क्यों आए आपके पापा? क्यों? फॉर इनकम, इनकम के लिए, पैसे के लिए। अगर मान लो गांव में सब कुछ मिलता तो क्या आप लोग शहर आते? नहीं आते। इसकी वजह क्या थी? अगर गांव के अंदर अपन सब लोग कुछ सेट कर देंगे, तो गांव का जो यूथ है, गांव के जो लोग हैं, वो शहर के अंदर माइग्रेशन नहीं करेंगे। इससे जो शहर के अंदर भीड़ बढ़ी है ना, बर्डन ऑफ पॉपुलेशन, ये नहीं बढ़ेगा। गांव के लोग गांव में, शहर के लोग शहर में रहेंगे, आराम से मस्त जिएंगे। और गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गांव के अंदर सेकेंडरी स्कूल वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो वर्ल्ड बैंक ने रिगार्डिंग एक फिक्स अमाउंट किया है कि 2030 तक हम पूरी दुनिया को क्या कर देंगे? पॉवर्टी फ्री। उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि 2030 तक भारत में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहे। और गरीब एक अभिशाप है, मैं आपको दोबारा बोल देता हूं। आप लोग अगर मोबाइल में भी इतनी बढ़िया स्कूल्स में, गुजरात बोर्ड में 10 तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है घर वाले बहुत सक्षम हो, लेकिन कभी घर से बाहर निकलकर आप एक बार रोड की तरफ झांकिए और अपने आप को ऐसा ब्लेस्ड मानिए कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं कि आज हम सक्षम हैं। बाकी दुनिया बहुत दुखी है ब्रो।
अब पढ़ेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पीएपी। क्या पढ़ेंगे? पॉवर्टी एलिवेशन है प्रोग्राम, पीएपी। 5 टाइम्स के प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं। अब सुनो मेरा, मैंने 5 क्यों लिखे हैं, 5 6 लिखे, क्यों? क्योंकि वही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब सुनो मेरी बात, नाम क्या है? प्रधानमंत्री। नाम क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका होता है? देश का या किसी स्टेट का? मेरे भाई किसका होता है? देश का। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन द सेंस ये स्कीम कौन चालू किया है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट किया है। किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन सा प्रोग्राम है? कृषि। कौन सा प्रोग्राम है? कृषि। मतलब कौन सा प्लान होगा? एग्रीकल्चर प्लान होगा। क्यों इंप्रूव किया है? एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बोल दूंगा एक्स्ट्रा क्लास, किस लिए होगी एक्स्ट्रा क्लास? बच्चों को इंप्रूव करने के लिए। बेसिक क्या नाम है? कृषि, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, और इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन। अब सुनो मेरी बात, नाम क्या है यहाँ पर? प्रधानमंत्री। इसका मतलब कौन सा लोग रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम आया है कृषि, इसका मतलब कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर। नाम आया है सिंचाई। सिंचाई हिंदी में लिखूं, सिंचाई का मतलब इंग्लिश में लिखूं वापस तो इरिगेशन। क्या आता है? इरिगेशन। सेकंड आता है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। कौन सा मिनिस्टर? वापस प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब वही फंडा ब्रो, वही। कौन सी गवर्नमेंट स्टार्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फार्म यानी एग्रीकल्चर, सेफ्टी इंश्योरेंस। अगर आपकी कोप को कुछ भी होता है तो तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा प्रधानमंत्री उस पर ध्यान देगा। तो क्या करती है गवर्नमेंट? सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान देती है। कौन किस किस लिए? कृषि मुक्त कृषि भाव पंच हैज बीन सेटअप। कुछ भी आपको पैसा वैसा चाहिए, खेत का जो भी भाव, आप खेत का नहीं, क्रॉप्स का जो भी भाव है उसका आप सेटअप कर सकते हो। मतलब नाम से पता लग जाएगा, आपको नाम रट्टा मारना है भाई मेरे, सिर्फ नाम रट्टा मारना है, सिर्फ नाम। नेक्स्ट आता है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। सिंपल बात है, नाम क्या है? नेशनल। क्या नाम आया है? नेशनल मतलब कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल। ड्रिंकिंग यानी ड्रिंकिंग पीने वाला, वाटर यानी पानी। सबसे पहली बात किसने चलाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाम क्या है? नेशनल। ड्रिंकिंग वाटर यानी सेक्टर कौन सा होगा? पहली बात तो वाटर। कौन सा पानी? इरिगेशन का पानी या पीने वाला? तो पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर। प्रोवाइडिंग वाटर किसके लिए? पानी के लिए। इंप्रूव कैनल नेटवर्क। क्यों से क्या इंप्रूव करे? पानी बढ़ाना है तो क्या इंप्रूव करना है? कैनल्स। मान लो किसी एरिया में रिवर नहीं है, रिवर तो वहां जा नहीं सकते, वहां पर क्या जाएगी? कैनल, नहरें जाएंगी। स्टॉप सोइल इरोशन। जो सोइल इरोशन हो रहा है, जो सोइल इरोशन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसको इंप्रूव रोक सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोवाइड फाइनेंस एट लो रेट। उसके अलावा गुजरात अंडरटेकन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। गुजरात ने इसके लिए अच्छे सारे काम किए हैं। अब वो सुनो, ये थोड़ी इंपोर्टेंट आती है, ग्रामोदय से भारतोदय। आप लोग बोलोगे सर आप तो इसमें 5 कोई सी पढ़ सकते थे, लेकिन 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 इसमें मैंने 2-3 वो ऐड की जिनका हो सकता है अलग से क्वेश्चन उठा रहे, उनमें से ये एक आ सकता है। ग्रामोदय, नाम पढ़ो वापस, ग्रामोदय टू भारतोदय। मतलब पहले किसको इंप्रूव करो? गांव को। फिर किसको इंप्रूव करो? भारत को। किसको इंप्रूव करो? भारत को। सेम वही, पहले एसएस पढ़ो, उसके बाद बचे 5 सब्जेक्ट पढ़ो। पहले ग्रामोदय फिर भारतोदय। गांव का उदय कैसे होगा भाई? अब भी पढ़ कर रहे हो, पहली वीडियो पढ़ो। गांव उदय कैसे होगा? गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव करो, गांव में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, गांव में स्कूल खोलो, गांव में इलेक्ट्रिसिटी खोलो, गांव में एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ाओ, तो गांव बढ़ेंगे। और जब गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा हम सब लोग बढ़ेंगे। फार्मर्स का जो लॉस फेस कर रहे हैं उसको कम कर दो, गांव के लोगों को पैसा दो लो रेट पे, गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। कुछ मत करो भाई, सिर्फ नाम पढ़ो तुम लोग, इसका नाम पढ़ना है तुमको और कुछ नहीं करना। फिर आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। वही बात, किसने चालू की थी? दीनदयाल उपाध्याय। मतलब नेशनल नाम नहीं है ना ब्रो। ग्राम ज्योत मतलब ग्राम यानी गांव, विलेज की बात कर रहा हूं ब्रो, रूरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। अगर सीबीएसई का बच्चा बोलेगा सर गांव कैसे बोल दिया, तो रूरल एरिया। ज्योत, JYOT, हिंदी बोलो तो ज्योति, इंग्लिश में बोलो तो लाइट। योजना मींस पॉलिसी। गांव के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टार्ट की थी? पॉलिसी। इसके अंडर में कितने गांव है? 18,000। कितने गांव है? 18,000। कितने हैं? 18,000। और बिजली का प्रोवाइड करोगे 24/7 ना। सिंपल बातें हैं, सबसे सिंपल बातें। अब आती है मां अन्नपूर्णा योजना। कौन सी योजना है? मां अन्नपूर्णा योजना। देखो पूरा पीपीटी पढ़ ले, मां नाम आपको अलग दिखेगा। मां मतलब इसी वाइब आनी चाहिए यार, मां पढ़ रहे हैं, मां अन्नपूर्णा योजना। चलो भाई, बीपीएल फैमिलीज गेट, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो बीपीएल के लोग हैं, वही बात, बीपीएल माइंड में आते वही जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनको कितना गेहूं मिलेगा? 35 kg फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने, सिर्फ 35 किलो मिलेगा। उसके अलावा मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको भी सब्सिडी वाला मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? सब्सिडी मतलब रेट कम दी जाएगी। गुजरात में कितने लोगों को मिल गया है? 3.82 करोड़ लोग इसके फायदा उठा, प्रॉफिट बेनिफिट
मिला, कितने को? 3.82 करोड़। कितने? 3.82 करोड़। अब आती है मनरेगा। इसमें एक बात सुनना, हो सकता रह जाए, जो मैंने बोला ना यहां पर कम पैसा मिलता है, लो रेट। तो लो रेट कौन सी? अगर आप गेहूं लेने जाओगे, गेहूं को हिंदी में जानबूझ के लिख रहा हूं, वीट लिख सकता हूं, लेकिन गेहूं कितने अक्षर का है? 2 वर्ड का है, तो कितने रुपए की जो केजी? 2 रुपए केजी, 2 रुपए पर केजी। चावल हिंदी में लिखो तो 3 अक्षर का बनता है, 3 वर्ड का है, तो कितने रुपए केजी? 3 रुपए, 3 रुपीज पर केजी। अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट मनरेगा कुछ नहीं है भाई। गांव में हालांकि बुक्स में पढ़ाते हैं, मैं गांव के अंदर देखता हूं सीधा फंडा है, कुछ नहीं करना, सुबह उठना है। मनरेगा का में जो काम करते हैं उनका उतना कंट्रीब्यूशन होता है जितना बैक बेंचर्स का होता है रिवीजन में। कुछ नहीं करना, बस बैठना है, सामने वाले के लिए हाँ हाँ करना है, समझ गया ना? अब होता है मनरेगा, होता क्या है? गांव में क्या होता है, आपको कभी पढ़ कर आए, गांव के अंदर एजुकेशन वगैरह या कुछ भी चीज की कमी की वजह से इंप्लॉयमेंट कम होता है, मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर इंप्लॉयमेंट है, सिर्फ खेती कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक गारंटी जैसा काम देती है कि भाई आप खेती कर लो, खेती के साथ थोड़ा बहुत ये कर लो ताकि आपका गुजारा हो सके, उसे बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट गारंटी के साथ साल के अंदर 120 दिन या 100 दिन गारंटी के लिए आपको काम देती है। उसमें आपको दिन में 7 घंटे काम करना पड़ता है, एक फैमिली में एक सिंगल मेंबर काम कर सकता है, उसके लिए आपको पैसा भी थोड़ा रीजनेबल प्राइस मिलता है। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं मेरी तनख्वाह 45,000 नहीं आती, तो मैं नहीं पढ़ाता इधर, ठीक है? गांव के अंदर खुद का काम हो, ये ना स्लोगन है, और विलेज और वर्क और फेयर वेज। खुद का काम, खुद का काम, खुद का थोड़ा सा दाम। गांव, काम और दाम। एडल्ट काम कौन करते हैं? एडल्ट 18 प्लस और 60 से कम, 18 से ज्यादा और 60 से कम के लोग इसमें काम कर सकते हैं। फिजिकली काम करना पड़ता है, जाकर लैपटॉप नहीं चलाना है, कुछ ना कुछ खोदना, कुछ ना कुछ लगाना, कुछ ना उठाना, काम करना पड़ता है। अनस्किल्ड, कुछ ना कुछ काम करवाएंगे लेकिन अनस्किल्ड काम होगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि ये डिप्लोमा आपके अंदर चाहिए, गांव में जाके बोलेंगे ये पेड़ लगाओ, उसके लिए आपने आईआईटी किया है क्या? तो उसकी नीड नहीं है। समझ में आया? ओके। 1 मेंबर पर फैमिली, एक फैमिली से एक इंसान, ऐसा नहीं पूरा फैमिली जा रही नहीं, सिंगल पर्सन सिंगल फैमिली। कितने दिन? हर साल में 100 दिन। इफ नो वर्क इज प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर काम नहीं मिलेगा तो लोग डिक्रीजमेंट आएगा ना एम्प्लॉयमेंट में। यूएनडीपी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुकना, एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूरल एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया था? मनरेगा। और एक मनरेगा में बात रखना, ये 24x7 आता है, 24 इंटू सॉरी नॉट 24x7 रे 7 डेज 7 आवर, दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? 7 घंटे। इसके अलावा रीजनेबल प्राइस में मिलता है, सॉरी फेयर प्राइस रीजनेबल जो भी है। इसके अलावा जो भी आदमी अलग जगह काम करना चाहता है, इसमें काम क्या होता है वो भी लिख देता हूं। गांव के अंदर मान लो कोई भी पॉइंट्स, कोई भी रोड, कुछ ट्रीज वगैरह प्लांटेशन, कुछ काम है, सारे काम इन शॉर्ट अनस्किल्ड काम करने पड़ते हैं। कोई भी स्किल काम नहीं करना पड़ता, लेकिन काम सारे कहते हैं फिजिकल। वहां पे जाके लैपटॉप को चलाने नहीं देगा आप लोगों को, ये बात ध्यान रखना आप लोग।